तो गाइज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। आज की सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन। पॉइंट का नाम है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, है ना गाइस। अभी ये जो रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन है, हमें पता है कि हैलोजन जो रिप्रेजेंट होता है 17 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, उसे रिप्रेजेंटेशन वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। और जनरली जो एक्स है उसका चार्ज होता है -1। और जो हमें रिएक्शन किसके साथ करना है, रिएक्शन करना है सेकंड ग्रुप के साथ, है ना। सेकंड ग्रुप के साथ करना है और सेकंड ग्रुप की जो वैलेंसी होती है +2। तो हमें एक्स कितना चाहिए, इफ सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को मैं कंसीडर करता हूं एम, तो ये एक्स है, तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए, कंपाउंड बनता है m प्लस x2 फॉर्मेशन ऑफ mx2। ये टाइप के हेलोजन्स बनेंगे। तो अभी ये 17 ग्रुप एलिमेंट x इज इक्वल टू कौन कौन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और एंड आयोडीन होगा। ये x इज इक्वल टू इतने एलिमेंट्स होंगे। अभी मेटल के साथ अभी देखते हैं थोड़ा सा, है ना। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अभी जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट, है ना गाइस। अभी जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अभी हमें बनाना क्या है, फ्लोराइड बनाएंगे। अभी हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ BeF2। BeF2 बनाते कैसे गाइस, है ना। BeF2 बनाते कैसे है वो अंडरस्टैंड करना है। तो इसकी जो एनसीईआरटी में जो दिया वाला प्रोसेस है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। NH4 है, ये टेकन टॉइस है, BeF4 है ना। तो इसको हीट किया गाइस, इसको हीट किया कौन से टेम्परेचर पे, 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस को हीट किया है, ठीक है ना। 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस को इसको हीट किया है। हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलने वाला है गाइस वो ये है। प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम फ्लोराइड प्लस BeF2। गाइस अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को। टोटल फ्लोरीन कितने यहाँ पे 4 है, तो 2 फ्लोरीन यहाँ पे कंप्लीट हुए और 2 फ्लोरीन यहाँ पे कंप्लीट हुए। कुछ नहीं किया, एक टोटल कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज कर दिया हमने बाय हीटिंग। तो हमें क्या मिला, अमोनियम फ्लोराइड मिला और बेरिलियम फ्लोराइड मिला गाइस, दैट्स इट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये हुआ फर्स्ट मेथड बनाने, कौन सी बनाने की मेथड, BeF2। अभी सेकंड मेथड की तरफ जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंपाउंड बनाएंगे BeCl2। BeCl2 बनाएंगे कैसे गाइस, तो इसकी सिंपलेस्ट प्रोसेस ये है, BeO लिया, है ना, इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ किया। ऑब्वियसली हमें Cl2 चाहिए ना, तो ऑब्वियसली हमें क्या ऐड करना है, Cl2 ऐड करना है। कभी भी गाइस कौन से भी ऑक्साइड का कार्ब ऑक्सीजन निकालना है तो वहां पे कार्बन डालते हैं। कार्बन को ऑक्सीजन पसंद होता है ऑक्साइड का, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा और क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। पॉइंट क्लियर है गाइस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के बाद बाकी बचा क्या, Be और Cl2 बचा, दैट्स व्हाट BeCl2 बनेगा गाइस, बेरिलियम क्लोराइड। होप सो इसका हमने प्रॉपर प्रिपरेशन किया है। तो इसका प्रिपरेशन क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्टेड विद कार्बन, रिएक्टेड विद Cl2 फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस BeCl2। पॉइंट क्लियर है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलो अभी जाते हैं आगे वाले पॉइंट की तरफ।
है ना, आगे वाले पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये हुआ हेलोजन की तरफ, ओनली दो टाइप के हेलोजन्स बनाने था, पहला था BeF2 बनाया और दूसरा बनाया BeCl2 बनाया, दैट्स इट, इतने दो ही दिया है। इसके लिए कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है BeF2 के लिए? BeF2 के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है अमोनियम। अमोनियम ये अंडरस्टैंड होना है। BeF4 इसको हीटिंग मारने के बाद BeF2 बनता है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम फ्लोराइड बनते हैं, याद रखना है ये सभी चीजें, ठीक है ना। और ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी अभी हमने देखा था। अभी जाते हैं थर्ड टाइप गाइस, है ना। अभी कहा क्या जाते हैं भाई, थर्ड टाइप की तरफ जाते हैं। थर्ड टाइप कौन सा है? रिएक्टिविटी टुवर्ड द रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टुवर्ड रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। गाइस एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड क्या करना है, जब भी ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, मेटल है, मेटल प्लस हाइड्रोजन जब भी होता है ना, तो क्या बनता है गाइस, मेटल हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है? मेटल हाइड्राइड। M पॉजिटिव होता है, H नेगेटिव होता है, इसे बोलते हैं मेटल मेटल हाइड्राइड्स बोलते हैं गाइस। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है गाइस, व्हाट इज द सिंपलेस्ट तरीका? ये मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और कौन सा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये स्लाइटली वीक है, स्लाइटली वीक है, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका, ठीक है ना। तो क्या होता है? मेटल प्लस हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ मेटल एंड हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स मींस क्या होता है? H नेगेटिव फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? H नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइड्स। ये लिगैंड्स भी होते हैं। लिगैंड्स मींस वो कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा मैं आपको, बराबर ना। मेटल H नेगेटिव, H नेगेटिव कब बनता है? क्योंकि ये मेटल को अटैच होने के बाद मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, बराबर ना। तो ये क्या बनेगा? ये पॉजिटिव बनेगा और ये निगेटिव बनेगा, इसे बोलते हैं लिगैंड्स। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। मेटल्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड होते हैं। लिगैंड्स give a lone pair of electron to the central metal atom forming a bond, that bond is called as a coordination bond। ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं अभी नहीं दूंगा, जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रहेगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी अभी कुछ नहीं है। उसको H नेगेटिव को हाइड्राइड बोलते, इतना किया तो भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। तो ये हुआ गाइस। तो अभी इसके हाइड्रेट्स बनाना है गाइस। क्या बनाना है? इसके हाइड्रेट्स कैसे बनते हैं? M प्लस H2 फॉर्मेशन ऑफ MH2, ये हुआ इनके हाइड्रेट्स। M इज इक्वल टू कौन कौन होगा गाइस? M इज इक्वल टू कौन कौन होगा? मांगे, कार, स्कूटर, बाप। BE नहीं होता इसमें से। हाइड्राइड में कौन नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे BE नहीं है, याद रख लो, BE नहीं है। बी कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रेट्स। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? बी का हाइड्राइड्स डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ, बी मींस डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ नहीं होगा। समझ में आया क्या? बी ये ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। बी प्लस H2 फॉर्मेशन ऑफ BeH2, ऐसी रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होगी। आपको इफ BeH2 चाहिए तो इसको कैसा बनाना भाई?
डायरेक्टली ऐसे रिएक्शन नहीं होगी। बहुत ही स्वीट कंसेप्ट है गाइस, कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो। मैंने बोला था। तो बी हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है BeH2। इसको कैसे बनाएंगे गाइस, अंडरस्टैंड कर लो कंसेप्ट को, है ना। इसको बनाना क्या कैसा है, तो क्या करेंगे भाई, BeCl2 टू मॉलिक्यूल्स लेंगे। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करेंगे गाइस। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी अभी मैंने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट है। वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और बेरिलियम क्लोराइड बोलते हैं। ये रिएक्शन होने के बाद हमें बनाना है BH2। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस व्हाट, ये एजेंट है ना। एजेंट क्या सप्लाई करते हैं गाइस, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट मींस व्हाट, H नेगेटिव सप्लाई करते हैं। बराबर ना, H नेगेटिव क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। समझ में आया क्या, H नेगेटिव सप्लाई कर देते हैं। पॉइंट क्लियर है गाइस। तो H नेगेटिव सप्लाई करते मींस व्हाट, Cl की जगह पे H नेगेटिव आ जाएगा। Cl की जगह पे, ये जो अपना Cl है, Cl की जगह पे H नेगेटिव आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, तो कंपाउंड बनेगा BeH2। ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ BeH2 बनेंगे। कुछ नहीं है, अपने पास H कितने हैं, 4 है। अपने पास Cl कितने हैं, 4 है। कुछ नहीं, ये इसको ऐसा रिप्लेस कर देगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, BeH2 बना, प्लस एक लिथियम एक क्लोरीन के साथ जाएगा। क्या करेगा, एक लिथियम एक क्लोरीन के साथ बचा। अभी बचा क्या, एल्यूमिनियम, और क्लोरीन कितने बचे, 3। AlCl3 बना गाइस, AlCl3 बना। ऐसा इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो BeCl2 डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने के बाद ऐसा बनता नहीं है, वो थोड़ा भाव खाता है। उसको BeCl2 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करने के बाद BeH2 बनता है। ऐसे डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं होती। ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। पॉइंट क्लियर हुआ गाइस। अभी गाइस यहां तक रुकेंगे या ले लूं लेक्चर, आप बोलो, कमेंट्स कर दो थोड़ा सा, रुकना है या ले लूं। लेना है या कैसा करना है, स्टॉप करना है कि ले लूं। ओके हाँ, बोर होता तो बता देना, चलेगा। चलो हाँ, अभी हम क्या देख रहे थे गाइस, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में देख रहे थे। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर और एंड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू का क्या संबंध है। रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या संबंध है वो बताता हूं। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी निगेटिव होगी, मोर निगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, तो उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। मोर निगेटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। अभी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा। अभी अभी तो अभी के लिए मोर निगेटिव और रिड्यूसिंग नेचर होता है। उसमें से सबसे लेस निगेटिव जो होता है ना, सभी वैल्यूज तो निगेटिव है, सबके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू सबके निगेटिव है, लेकिन उसमें से ओनली बी जो है ना, बी भी निगेटिव है, बी भी निगेटिव है, लेकिन वो कैसा है, लेस निगेटिव है। बी भी निगेटिव है, लेकिन वो कैसा है, लेस निगेटिव है। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या।
अभी जो बी के बारे में बताता हूँ, बी में क्या है भाई, हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी देखा था, है ना। रिड्यूसिंग नेचर का हाइड्रेशन के एंथैल्पी के साथ बहुत संबंध है। जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, लार्ज होती है ना। लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी है, लार्ज, एंड इनकी क्या है, एंड इनकी साइज कैसी है गाइस, इनकी स्मॉल साइज है, स्पेशली ऑफ व्हाट, P+2 की। बराबर ना। एंड large value of atomization enthalpy, and large value of atomization, atomization enthalpy, atomization enthalpy होता क्या यार, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मैं बताता हूं, मॉलिक्यूल से एटम बनाने के लिए लगने वाली एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना। तो तीन एंथैल्पी का जनरली एड्रेस करना गाइस, कभी भी ये बहुत बड़ी चीज है। अब जब भी डी ब्लॉक में देखोगे हम, देखेंगे हम, तब ना कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बराबर ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कॉपर की पॉजिटिव होती है, वहां पे भी ये तीन एंथैल्पी का रिलेशन है। पहली एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, नेगेटिव हो रही है तो ये लार्ज वैल्यू है, बराबर ना। और उनकी साइज स्मॉल है, बराबर ना। लार्ज वैल्यू ऑफ, हाँ, तो दो एंथैल्पी लार्ज है, बराबर ना। कौन कौन सी एंथैल्पी लार्ज है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लार्ज है, उसकी साइज स्मॉल है, इसलिए इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव है। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की तरफ से कंसेप्ट है, जब भी वो टॉपिक लूंगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा गाइस। होप सो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अभी अभी हमने देखा था गाइस रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, है ना। अभी इसका चौथा पॉइंट देखेंगे, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, पॉइंट स्टार्ट करेंगे क्या गाइस। यहाँ पे क्या होता है, ये मेटल है, प्लस यहाँ पे X+Y अमोनिया लिया मैंने, हमने ये सेम रिएक्शन हमने वहां पे भी देखा था। वहां पे ओनली मोनो पॉजिटिव था, यहाँ पे डाई पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे क्या बनता है, मेटल अमोनिया, मेटल अमोनिया। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखता हूं तो आपको लिखने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अमोनिया, ये पहला एक्स लिया, उनके सरफेस के ऊपर डायपॉजिटिव लिया। क्यों ये डायपॉजिटिव क्यों है, बिकॉज ये सेकंड ग्रुप है और इसका चार्ज टोटल 0 होता है। जो भी अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगैंड, इसका अमोनिया का जो होता है ना चार्ज, अमोनिया का ऊपर चार्ज 0 होता है। जो भी चार्ज यहाँ पे है ना, ये चार्ज है ना, वही चार्ज मेटल के ऊपर रहेगा। मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्टली मेटल इज अ +2 चार्ज, इसके यहाँ पे रहेगा मेटल का +2 चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये +2 हुआ, मेटल +2 हुआ, मीन्स व्हाट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए ऑफ व्हाट, ऑफ अमोनिया। हुआ, ये थोड़ा सा इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि अमोनिया का एक्स, मेटल के साथ एक्स लगाया, जो वाई है वो इलेक्ट्रॉन के साथ वाई लगाया। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन को वो क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड आयन। और ये जो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अमोनिएटेड, और जो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। उसके वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका कलर होता है गाइस। कलर कैसा होता है, डीप ब्लू कलर होता है गाइस। कैसा होता है, डीप। इसका जो सॉल्यूशन का कलर होता है ना, कैसा होता है, डीप ब्लू, ब्लैक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का कलर होता है। मींस सेकंड ग्रुप एलिमेंट अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बन जाता है।
क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये सेम रिएक्शन हमने अल्कली मेटल की तरफ भी देखा था, ये हुआ इसके बारे में। shall I proceed for the जनरल कैरेक्टरिस्टिक? जनरल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाएंगे? हाँ बोल दो। यस यस कमेंट डाल दो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाएंगे गाइस हम। हाँ, पुट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक जाएंगे गाइस, उसमें से पहला पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। उसमें से पहला पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। Shall I proceed for the BO? अभी सबसे पहले जाते हैं ऑक्साइड की तरफ, बीओ की तरफ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन से गाइस, याद रखना है आपको। बीईओ जो है ना, वो अम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वो कैसा ऑक्साइड है? अम्फोटेरिक। मींस वो रिएक्ट एसिड के साथ भी करता है और वो रिएक्ट बेस के साथ भी करता है, उसे बोलते हैं अम्फोटेरिक ऑक्साइड। बराबर ना? ये अम्फोटेरिक ऑक्साइड है गाइस, पॉइंट क्लियर है? और ये जो है ना, ये है कोवेलेंट इन नेचर। इसका जो नेचर है ना, वो कैसा है? कोवेलेंट इन नेचर। और इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है इसका। कैसा है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। BeO, beryllium oxide, is amphoteric oxide. It react with acid as well as base. It is a covalent in nature, rock salt structure. होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा बेरिलियम ऑक्साइड के बारे में। What do you think about the MgCaSr? बराबर ना? What do you think about the Mg? अभी ये जो है ना MgCaSr, मांगे कार स्कूटर, ये कैसे बनाते हैं? ये एमओ टाइप ऑक्साइड बनते हैं। मींस सबको एमओ टाइप ऑक्साइड बनते हैं। एमओ टाइप ऑक्साइड मींस व्हाट? एग्जांपल क्या होता है? एम मींस MgO, CaO, SrO, ऐसे ये ऑक्साइड बनते हैं, उसे बोलते हैं एमओ टाइप ऑक्साइड। अभी ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? अभी जाते हैं बाप और राजी की तरफ। अभी जाते हैं बाप और राजी की तरफ। ये क्या बनाते हैं भाई? ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं गाइस, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या बनाता है? ये MO2 बनाता है। क्या बनाता है? MO2 बनाता है। MO2 मीन्स व्हाट? दो ऑक्सीजन होते हैं गाइस, उससे बोलते हैं ये पर ऑक्साइड है। ये क्या है? पर ऑक्साइड है। हमने देखा था ना,
अल्कली मेटल में क्या देखा था, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, वैसे देखा था। तो ये पर ऑक्साइड है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो मेटल होता है मेटल +2 होता है गाइस। जो मेटल है MO2 मीन्स ये परऑक्साइड हुआ, क्योंकि ये मेटल +2 है, तो दोनों के लिए क्या होगा, -2 होगा। तो एक ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, -1 चार्ज होगा, क्योंकि इसका टोटल चार्ज 0 होता है गाइस। अंडरस्टैंड करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालते हैं। अभी ये जो है ना ऑक्साइड, यहाँ पे ऑल ऑक्साइड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन, BeO, सभी ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। अभी ऑक्साइड की तरफ जाता हूं गाइस, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, ऑक्साइड की तरफ जाता हूं। जनरली गाइस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इसको पानी में ऐड करने के बाद, इसको पानी में ऐड करने के बाद इसका बेस बन जाता है, इसलिए बेसिक हो जाते हैं। इसका इसका एक्सप्लेनेशन दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HOH फॉर्मेशन ऑफ CaOH, AOH, ये बेस बन गया है ना। कैल्शियम इज अ मेटल, समझ में आया है ना, कैल्शियम इज अ मेटल। अभी ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। अभी पॉइंट नंबर 2 क्या है गाइस, एसिडिक ऑक्साइड। पॉइंट नंबर 2 कौन है, एसिडिक ऑक्साइड, ए सॉरी, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये एसिडिक होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल CO2 प्लस H2O फॉर्मेशन ऑफ H2CO3, दैट इज अ कार्बोनिक एसिड। ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना गाइस, ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, ये मैंने 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है ना। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, हाँ ना, बोलो फटाफट फटाफट बोलो। होप सो ये क्लियर हुआ हुआ। अभी नेक्स्ट चाहते हैं, सोल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड। कौन कौन सा भाई, नेक्स्ट पॉइंट है सोल्युबिलिटी, नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी, मींस उसको हीट करने के बाद भी वो स्टेबल होता है कि नहीं, उसे वो चेक करने की प्रोसेस में थर्मल स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, अंडरस्टैंड कर लो गाइस। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, फैजन्स प्रिंसिपल, जिसका कैटायन बड़ा होता है वो जल्दी टूट जाता है। बेसिक कौन होता है, अभी ये कंटेंट अंडरस्टैंड करो। फैजन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, जिसका कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज, जिसका कैटायन की साइज बड़ी होती है, वो जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH नेगेटिव, इजीली देता है और मोर बेसिक हो जाता है, और मोर मोर बेसिक हो जाता है। पॉइंट क्लियर है क्या, ये क्या बोला, फैजन प्रिंसिपल। उससे क्या पता चलता है कि सबसे साइज इसकी ज्यादा है भाई,
है ना। सबसे ज्यादा साइज किसकी ज्यादा होती है? हाँ, अंडरस्टैंड कर लो। बीई सभी डाइहाइड्रोक्साइड बनेंगे। बी से बड़ी साइज किसकी है? कैल्शियम की है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, बराबर ना। उससे एस आर डाइहाइड्रोक्साइड, उससे बाप डाइहाइड्रोक्साइड। तो सबसे ज्यादा साइज कौन बेसिक है? ये ज्यादा बेसिक है गाइस। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यस नो? और यहाँ पे जो हमने बोला था BOH2 तो क्या होता है गाइस? ये अम्फोटेरिक होता है, हमने अभी अभी भी देखा था। अम्फोटेरिक होता है ये अम्फोटेरिक इन नेचर, ये अम्फोटेरिक इन नेचर। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है गाइस? अभी अम्फोटेरिक इन नेचर मींस व्हाट? ये रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ए बी BeOH2 ये क्या है भाई? अम्फोटेरिक इन नेचर है। तो BeOH2 एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, है ना। ये रिएक्टेड विथ एसिड, 2 molecules of HCl plus 2 molecules of H2O, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा गाइस, फॉर्मेशन ऑफ BeOH4 Cl2, BeOH4 Cl2। ये जो BeCl2, हाँ, इसके बारे में ये ऐसा टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा गाइस। मैं जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लूंगा तब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो क्या हुआ? ये एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद भी ऐसा कॉम्प्लेक्स बना, है ना। अभी इसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी गाइस। किसकी? BeOH2 की रिएक्शन बेस के साथ होगी। 2 molecules ऑफ OH नेगेटिव मींस बेस। ये क्या बनेगा? BeOH2 है, 2 OH है तो OH4 बनेंगे गाइस, OH4 बनेंगे। OH4, एक OH का चार्ज होता है -1, टोटल 4 OH है तो इतना चार्ज हुआ -4, इसका चार्ज होगा +2, तो टोटल चार्ज यहाँ पे -2 रहेगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की ये प्रोसेस है। तो इसे बोलते हैं, ये आयन को बोलते हैं बेरिलेट, बेरिलेट आयन। बेरिलियम को 4 OH एंड -2 चार्ज होता है। AT किसको लगता है? AT इज अ नेगेटिव चार्ज आयन को लगता है, नेगेटिव चार्ज आयन को लगता है बेरिलेट। बेरिलेट ये किसको लगता है? नेगेटिव चार्ज आयन को लगता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? ऐसे नो फटाफट कमेंट डाल दो, बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग कंटेंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसमें जाएंगे, नेक्स्ट वन इज वी आर डिस्कसिंग जनरल प्रॉपर्टीज। इसमें जाएंगे हैलाइड्स की तरफ, है ना। ये कहां पे जाएंगे? नेक्स्ट जाएंगे हैलाइड्स की तरफ। हैलाइड्स में BeCl2 है। BeCl2 कैसा होता है भाई? कोवेलेंट इन नेचर होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है। इसमें जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट नेचर होता है, ठीक है ना। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, जनरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जनरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी में सोल्यूबल नहीं होते, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है ना। अभी गाइस इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है गाइस, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। BeCl2 जो है ना, इन वेपर फेज में क्या देख रहे हैं हम? BeCl2 देख रहे हैं कौन से फेज में? वेपर फेज में। BeCl2 वेपर फेज में कैसा होता है ये अंडरस्टैंड कर लो। B है, यहाँ एक Cl है और यहाँ एक Cl है, यहाँ एक B है, यहाँ एक Cl है और यहाँ एक Cl है, ठीक है गाइस। ये दो स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो रेड बना रहा हूं ना गाइस, यहाँ से ये बॉन्ड ऐसा बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा।
फॉर्मिंग ये दो क्लोरीन है ना गाइज, ये दो क्लोरीन को बोलते हैं ब्रीज्ड क्लोरीन। क्या बोलते हैं? ब्रीज क्लोरीन बोलते हैं। और ये जो तो क्लोरीन है ना गाइज, ये क्लोरीन को बोलते हैं टर्मिनल क्लोरीन। ब्रीज्ड क्लोरीन एंड टर्मिनल क्लोरीन। ये जो है ना, ये जो बॉन्ड हो ना गाइज, ये रेड बॉन्ड दिखाई दिया, ये जो बॉन्ड दिखाई दिया ना, मैंने थोड़ा सा डार्क किया, रेड बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड वीक होता है, ये बॉन्ड वीक होता है। और ये बॉन्ड टर्मिनल का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अभी ये जो वीक होता है गाइस, अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा सा, ये जो वीक होता है मीन्स व्हाट, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये स्ट्रांग होता है मीन्स व्हाट, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ लेस होगी। बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया गया इस BaCl2 के बारे में। ये वेपर फेज में ऐसा ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पे इन वेपर फेज BeCl2 का ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। वहां पे दो Cl ब्रिज में होते हैं, दो Cl टर्मिनल होते हैं। ब्रिज Cl वाले जो दो Cl है उनका बॉन्ड वीक होता है क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ मोर होती है, और टर्मिनल Cl वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो फास्ट।